Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome back to the course Software Engineering. Dear student, लास्ट लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ अभी बाकी हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन some next questions. Question is, what are the key challenges facing software engineer? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? कौन कौन से चैलेंज जो है किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फेस करना पड़ते हैं? तो उसमें जो सबसे पहला चैलेंज है उसमें ये है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है लोगों के माइंड, लोगों की पसंद जो है वो बदलती जा रही है। तो उसमें क्या होता है, कॉपीइंग विद इंक्रीजिंग डाइवर्सिटीज़, जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल ले लें, आपने एक बहुत ही अच्छा अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बना के दिया। अब उस क्लाइंट ने उसे जाकर चलाना शुरू कर दिया और उसी क्लाइंट का चक्कर किसी अपने दोस्त, फ़र्ज़ कर लें उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उसका चक्कर अपने किसी ऐसे दोस्त के पास लगा जिसका डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो वो अपने दोस्त का सॉफ्टवेयर देखेगा तो उसमें अगर कोई एक आधी चीज़ ऐसी नज़र आ गई जो उसे अच्छी लगी, जो उसे पसंद आ गई, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ क्यों नहीं है। तो वो आके अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिक्वायर करेगा कि उसने सॉफ्टवेयर सस्ता भी बनवाया है और उसमें ये क्वालिटी भी मौजूद है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है। ताहम इसके बनाए हुए सॉफ्टवेयर में हो सकता है बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी हों जो उस दूसरे पर्सन के सॉफ्टवेयर में ना हो। तो कॉपी जो है वो कॉपी करना भी एक चैलेंज होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। मतलब उसे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये माइंड में रखना पड़ेगा कि इसमें अगर कोई चेंज पॉसिबल ज़रूरत पड़ी तो वो भी पॉसिबल होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड जो चैलेंज है, डिमांड्स फॉर रिड्यूस डिलीवरी टाइम्स। जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो कहता है कि मुझे बस 1-2 दिन में सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए टाइम कम से कम देता है। तो कम से कम टाइम में एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए एक चैलेंज होता है। इसी तरह तीसरा चैलेंज जो है, डेवलपिंग ट्रस्ट वर्दी सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिस पे आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर ट्रस्ट भी करे। तो अगर उसमें कोई फ़र्ज़ करें आपने उसमें 10 एंट्रीज़ एंटर की हैं, एक एंट्री अगर रॉन्ग रिस्पॉन्ड कर रही है, इसका मतलब है कि आपका क्लाइंट तो उस सॉफ्टवेयर पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉस्ट क्या चीज़ होती है? तो इसे आपने सिंपली आंसर करना है, रफली 60% ऑफ सॉफ्टवेयर कॉस्ट आर डेवलपमेंट कॉस्ट। 60% सॉफ्टवेयर को डेवलप करने पे कॉस्ट आती है और 40% उसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद टेस्ट करने पे आती है। फॉर कस्टम सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कॉस्ट ऑफन एक्सीड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब ये दो तरह के हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे, एक कस्टम सॉफ्टवेयर था और दूसरा जनरल सॉफ्टवेयर था। अब कस्टम सॉफ्टवेयर में क्या हो, जनरल सॉफ्टवेयर में तो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसे टेस्ट किया, चला के देखा, उसमें कोई प्रॉब्लम आई, उसे ठीक किया और मार्केट में उसे सेल कर दिया। लेकिन जो कस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसे आपने बनाया, चलाया, टेस्ट किया, उसके बाद जो कस्टमर आपसे सॉफ्टवेयर बना रहा है उसे चेक करवाया। जब उसने चेक किया तो तब वो क्या करेगा, उसकी वैल्यूएशन करेगा। अब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे भी ठीक करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट और ज़्यादा
बढ़ जाएगी। तो ये किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने की जो मेजर हैं वो दो तरह की कॉस्ट होती है, पहले बनाने की कॉस्ट, फिर उसे टेस्ट करने की कॉस्ट। और जो कस्टमर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होता है उसमें एवेल्यूएशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक एंड मेथड। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड या सबसे अच्छी टेक्निक जो है वो कौन सी है। तो किसी भी मेथड को बनाने के लिए जो टेक्निक है वो डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर की नोयत पे। जिस तरह का आपने सॉफ्टवेयर बनाना होता है उसी तरह की आपको टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके लिए एक टेक्निक ज़्यादा बेटर होती है, दूसरे सॉफ्टवेयर पे वही टेक्निक अप्लाई करें तो वो बेटर नहीं होती। इसी तरह दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए कोई दूसरी टेक्निक बेटर होगी, तीसरे सॉफ्टवेयर के लिए कोई तीसरी टेक्निक बेटर होगी। तो हम नहीं कह सकते कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सभी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक बेटर है। मतलब टेक्निक सॉफ्टवेयर की नोयत के मुताबिक, सॉफ्टवेयर की नेचर के मुताबिक चेंज करना पड़ती है। While all software projects have to be professionally managed and developed, different techniques are appropriate for different type of systems. Different तरह के systems के लिए different technique जो हैं वो ज़्यादा better होती हैं। For example, games should always be developed using series of prototype where safety critical control system require a complete and analysis specification to be developed. अपनी गेम बनानी है तो उसमें नॉर्मल जो फेजेस हैं वो भी नॉर्मल मेथड, नॉर्मल टेक्निक भी चल जाएंगी। लेकिन अगर आपने को प्रॉपर सिस्टम बनाना है तो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। यू कांट देयरफॉर से दैट वन मेथड इज़ बेटर देन अदर। आप नहीं कह सकते कि एक मेथड दूसरे से बेटर है। अगर एक नोयत के सॉफ्टवेयर के लिए एक मेथड बेटर है तो दूसरी नोयत के सॉफ्टवेयर के लिए हो सकता है वो वाला मेथड बेटर ना हो बल्कि दूसरा मेथड ज़्यादा बेटर हो। तो इसमें हम नहीं डिसाइड कर सकते कि सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए टेक्निक जो है वो कौन सी ज़्यादा अच्छी है, बल्कि वो नेचर के मुताबिक वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What differences has the web made to software engineering? वेब जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने में क्या चेंज लाती है। अगर आपने एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाना है तो सिंपल की स्पेसिफिकेशन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर डिस्कस किए हैं। सिंपल सॉफ्टवेयर जो है वो सिंपली उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें पूरा करना होगा। लेकिन अगर आपने वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो रीयूजेबल होना चाहिए। तो वो वाला सर्विस बेस्ड सिस्टम पे काम करने वाला होना चाहिए। अब सर्विस बेस्ड सिस्टम पे किस तरह का सॉफ्टवेयर काम करता है, जैसे एक सर्वर में एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और उसे डिफरेंट कंप्यूटर एक ही टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें रीयूज़ एबिलिटी होनी चाहिए। चलिए ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी आते हैं नेक्स्ट में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में हम दो तरह के सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। एक होती हैं जेनेरिक प्रोडक्ट्स और दूसरी होती हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। तो जेनेरिक प्रोडक्ट्स में कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं, जो सिंपल आपने एक प्रोडक्ट बनाई और उसे मार्केट में सेल कर दिया। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में क्या आती हैं, कस्टमर आपके पास आके रिक्वायर करता है कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कहेंगे। अब जेनेरिक सॉफ्टवेयर को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। स्टैंड अलोन सिस्टम दैट आर मार्केटेड एंड सोल्ड टू एनी कस्टमर हु विशेस टू बाय देम। जैसे विंडोज़ का कोई सॉफ्टवेयर बन गया, ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर बन गया, ग्राफिक्स का कोई सॉफ्टवेयर बन गया, इसी तरह ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर बन गया। आपने अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफिकेशन सेट की, उन स्पेसिफिकेशन को सामने रखते हुए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में आपने पेश कर दिया।
मार्केट में आपने एडवर्टाइज़ कर दिया कि सॉफ्टवेयर में ये क्वालिटीज़ हैं, लोग उसे ख़रीदेंगे, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सेल होता रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल कौन सी है, पीसी सॉफ्टवेयर सच एज ग्राफिक्स प्रोग्राम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, कैड सॉफ्टवेयर जैसे ऑटो कैड होता है, सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक मार्केट सच एज अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर डेंटिस्ट। जैसे आपने एक एप्लीकेशन बना दी जिसमें सारे डेंटिस्ट का डाटा इकट्ठा करके आपने डाल दिया और उन्हें कहा मार्केट में वो पेश कर दिया कि वो ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप को यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा डेंटिस्ट जो है वो किस इलाके में अवेल है या उनसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। तो ये थे कुछ जेनेरिक प्रोडक्ट्स, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर थे। कस्टमाइज में क्या होता है, सॉफ्टवेयर दैट इज़ commissioned by a specific customer to meet their own needs। एक स्पेसिफिक कस्टमर अगर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसे कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट कहा जाएगा। एग्जांपल इसकी देखते हैं, एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के उसे अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकता है, अपनी कंपनी के लिए बनवाता है। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स की हमने अभी स्पेसिफिकेशन देखनी है, मतलब जेनेरिक प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, कहाँ से आती हैं, और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो है उनकी स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू इज़ आउंड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो जेनेरिक सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की मर्ज़ी से बनते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर की मर्ज़ी होती है कि उसमें क्या चीज़ इंक्रीज़ करनी है, क्या चीज़ डिक्रीज़ करनी है। एंड डिसीजन ऑन सॉफ्टवेयर चेंज आर मेड बाय द डेवलपर। डेवलपर ने ही ये डिसाइड करना होता है कि इस साल मैंने ये सॉफ्टवेयर दिया है, अगले साल इसमें ये वाली चेंज करनी है। उसने डिसाइड करना होता है कि इसमें चेंज कितनी करनी है, नहीं करनी है, ज़्यादा करनी है। तो ये किसकी मर्ज़ी होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर की मर्ज़ी होगी। इसी तरह कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू इज़ आउंड बाय द कस्टमर फॉर द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करे, सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए, ये कस्टमर की मर्ज़ी से डिसाइड होगा। एंड दे मेक डिसीजन ऑन सॉफ्टवेयर चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड। और कस्टमर ही जब कभी उस सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करवाना चाहेगा तो कस्टमर की मर्ज़ी से ही उस सॉफ्टवेयर में चेंज की जाएगी। अगर कस्टमर रिक्वायर करेगा तो चेंज करना है, रिक्वायर नहीं करेगा तो चेंज नहीं करना। इसमें जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं इसमें कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। एक अच्छे सॉफ्टवेयर के एसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी में क्या था, अगर एक सॉफ्टवेयर पहले दिन बहुत एक्यूरेट काम कर रहा है तो वो थ्रू आउट द गारंटी, जितने टाइम की आपने जो कस्टमर है उसे गारंटी दी होगी इतना टाइम ये सही चलेगा, उतना टाइम वो उसी तरह अपनी मेंटेनेबिलिटी, अपने आप में मेंटेनेबिलिटी रखेगा, मतलब उसमें मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर शुड बी रिटन in such a way so that it can evolve to meet the change needs for customer की मर्ज़ी के मुताबिक उसमें चेंज आनी चाहिए। This is a critical attribute because software change is an inevitable requirement of a changing business environment। जैसे ही बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलपर सॉफ्टवेयर में चेंज करने की एबिलिटी रखता हो। सेकंड वन इज़ डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। डिपेंडेबिलिटी में क्या है, जो कस्टमर
आपसे सॉफ्टवेयर बनाता है वो उस कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक चले, उस कस्टमर पे डिपेंड कर रहा हो और मुकम्मल तौर पे सिक्योर हो। सॉफ्टवेयर डिपेंडेबिलिटी इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ characteristics including reliability, security and safety. Depend software should not cause physical or economic damage in event of system failure. सिस्टम फेल होने की ज़रूरत में ना तो इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम होना चाहिए ना ही फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और इकोनॉमिकली मतलब ऐसा ना हो कि आपके जो अकाउंट में अमाउंट पड़ा है वो किसी और के अकाउंट में चला जाए। इसी तरह फिज़िकल मतलब ऐसा ना हो कि जब सिस्टम फेल होता है तो खुद धमाका हो जाए। सिस्टम फेलियर की सूरत में इस तरह के कोई भी नुकसान नहीं होने चाहिए। इसी तरह malicious user should not be able to access or damage the system. जिन यूज़र्स का कंसर्न नहीं है वो सिस्टम को डैमेज ना कर सकें। ये सिस्टम मुकम्मल तौर पे सिक्योर होना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को सिक्योर रखे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़िशेंसी। सॉफ्टवेयर शुड नॉट मेक वाटर वेस्टफुल यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर ऐसा ना हो जो सिस्टम के रिसोर्सेज को फजूल में इस्तेमाल करे। सच एज मेमोरी एंड प्रोसेसर साइकिल, मेमोरी और प्रोसेसेस का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर कम से कम करे। इफ़िशेंसी देयरफॉर इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिवनेस, प्रोसेसिंग टाइम, मेमोरी अनटिल स्टेशन एटसेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इफ़िशेंसी में ज़रूरी होती हैं, जिसमें रिस्पॉन्स इन टाइम होना चाहिए, प्रोसेसिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मेमोरी का इस्तेमाल बहुत कम से कम होना चाहिए। लास्ट वन इज़ अडाप्टेबिलिटी। अडाप्टेबिलिटी में क्या आता है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया है जिस सिस्टम पे भी उसे चलाएं वो उस सिस्टम पे चल जाए, उस सिस्टम को अडॉप्ट करने की एबिलिटी रखता हो। सॉफ्टवेयर मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द टाइप ऑफ यूज़र्स फॉर विच इट इज़ डिज़ाइंड। जिसके लिए उसे बनाया गया है वो उस सिस्टम पे उस यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक चले। दिस मीन्स दैट इट इज़ मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, यूजेबल एंड कंपैटिबल विद अदर सिस्टम दैट दे यूज़। जो कस्टमर है जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए वो कंपैटिबल होना चाहिए और कस्टमर की समझ में आने वाला होना चाहिए और कस्टमर के और सिस्टम से वो कंपैक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला सेगमेंट भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।